हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस। मैं अमित एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी मेरे प्यारे साथियों? बढ़िया हैं, मस्त हैं। आज मैं 2 क्लासेस आपको करवा चुका हूं। प्रकाश बताया, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि ये हमारी क्लासेस इस समय ऐसी क्लासेस चल रही हैं जिसमें आपको यही सब कुछ याद करना है। कहीं बाहर से तो कुछ याद नहीं करना, मैं कुछ बाहर से याद करवा रहा हूँ, कुछ नहीं बाहर से याद करवा रहा हूँ। तुम्हें हर एक चीज़ यहीं पर याद करनी है, ठीक है? ऐसा मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कि तुम्हें कोई भी चीज़ बाहर से रटनी ना पड़े, पढ़ने में कोई समस्या ना हो, हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए। थोड़ा वॉइस की दिक्कत रहती है, आसपास इंजन वगैरह चला करते हैं तो दिक्कत रहती है। फ़िलहाल आवाज़ बढ़िया आती होगी, सभी को बेहतरीन आती होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक क्या, उसी का आगे पार्ट है अपने पास में। ये क्लास हमारी पार्ट नंबर 3 रहेगी। 2 क्लासेस मैंने दी हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित। अभी तो हम परावर्तन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। कितना मैंने पढ़ा है वो तुमको हम बता रहे हैं। प्रकाश मैंने पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े हैं, दीप्त वस्तुएँ पढ़ी, अदीप्त वस्तुएँ पढ़ी, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा है, प्रतिबिंब पढ़ा, वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ा और आभासी प्रतिबिंब पढ़ा। अभी तक हम 8 टॉपिक्स आपको पढ़ा चुके हैं। आज जो टॉपिक्स होगा आपके पास में वो गोलीय दर्पण से संबंधित होगा। कौन सा टॉपिक होगा आपके पास में आज? आज जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है? ये टॉपिक होगा आपके पास में। आप सभी को पता ही है कि ये क्लास हमारी डेली लाइव शाम 6 बजे चलती है। 6 PM पे डेली लाइव शाम 6 PM पर आपको डेली क्लासेस मिलेंगे और इस क्लास में 90+ का स्कोर कराने की इस बार जिम्मेदारी है। पिछली बार भी हुआ है, इस बार भी हुआ। इस बार क्लासेस आपको डेली अप टू डेट मिलती रहेंगी, किसी भी दिन मिस नहीं होगा, सिर्फ संडे को छोड़ करके, ठीक है? संडे को वीकली टेस्ट रखा करेंगे, टेस्ट लिया करेंगे। 1, 2, 3 मतलब हर एक क्लास अप टू डेट आपको मिलेगी। तो आज जितने टॉपिक्स हो गए थे वो तो मैंने आपको समझा दिए कि कितना मैंने पढ़ा दिया है। पीछे आप एक बार पढ़ेंगे जा करके, जो चीज़ कमी होगी वो क्लासेस को देख लेना, आप लोग उसको पूरा कर लेना, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको भी दिक्कत ना हो, हमें भी दिक्कत ना हो। और कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको सब कुछ मैं क्लास में याद करवा दूँ, है ना? अच्छा, आज गोलीय दर्पण की बात होगी, स्फेरिकल मिरर की बात होगी। आज जो भी बात होगी वो स्फेरिकल मिरर की बात होगी। अब मिरर सभी के दिमाग में तुरंत, दर्पण की बात कर रहे हैं तो थोड़ा कम लोग समझ पा रहे होंगे, लेकिन जब मिरर की बात करते हैं तो दिमाग में तुरंत आ जाता है कि सर जो वो शीशा जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो बेटा वो होता तो मिरर ही है, लेकिन वो गोलीय दर्पण का एक भाग होता है जिसे हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो कौन कौन व्यक्ति मुझे बताएगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होगी, कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे आकर के। गोलीय दर्पण पर ही डिस्कस हो जाए थोड़ा सा। क्या कहें बताइए? जब किसी चिकने पृष्ठ अथवा तल पर, कोई भी चिकना पृष्ठ हो या तल हो, ठीक है, पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाता है। जब किसी चिकने पृष्ठ अथवा तल के परावर्तक बना दिया जाता है, वह पृष्ठ अथवा तल दर्पण कहलाता है। अब बात को समझना कि कोई भी हमारे पास में है, जैसे गोलीय दर्पण हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक ये तल है, ऐसे हम मान लेते हैं। समझना कि ये हमारे पास में एक तल था, एक तल है हमारे पास में, ठीक है? क्या है हमारे पास में? एक तल है। अब इसका एक ऊपरी वाला पार्ट है चिकना। कैसा है? ये चिकना पृष्ठ है, ये चिकना पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? ये चिकना पृष्ठ है, ठीक है? एक चिकना पृष्ठ अथवा पॉलिश करके, अब इस साइड में हम क्या कर देते हैं? इसको पॉलिश कर देते हैं। ऐसे इसको हम क्या कर दिए हैं? पॉलिश कर दिए हैं। इसको क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया, ठीक है? उसे परावर्तक बना दिया जाए। परावर्तक का मतलब क्या हो गया? अब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी तो उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। परावर्तन की घटना तो आपने यही पढ़ी है, यही मैंने तुमको बताया है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने समतल पर टकराती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये वाला जो पृष्ठ अपने पास में है, ये परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? इसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। तो परिभाषा लिख लोगे,
फिर से समझाएं तुमको परिभाषा कैसे लिखनी है, एक बार फिर से समझ लो कि जब किसी चिकने पृष्ठ को, हम लिख देते हैं यहाँ पे, कैसे लिखोगे कि जब किसी चिकने पृष्ठ को, अब ये हमारे पास में एक चिकना ही तो पृष्ठ था, कैसा पृष्ठ था, चिकना पृष्ठ था। जब किसी चिकने पृष्ठ, ठीक है, अथवा तल पर, पृष्ठ आगे एक चीज और लाइन में लिख लेते हैं, अथवा तल पर पॉलिश करके, क्या करके, पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए, उसे परावर्तक बना दिया जाता है, उसे परावर्तक बना दिया जाए। हमने क्या बना दिया, परावर्तक बना दिया, ठीक है, परावर्तक बना दिया जाता है, तो वह पृष्ठ अथवा तल दर्पण कहलाता है। ठीक, तो वह पृष्ठ अथवा तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। इतनी बात किस किस को समझ में आ गई कि गोलीय दर्पण, हम स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है हमारे पास में, कौन बताएगा, फिर से समझ लो कि मैंने बात की है कि गोलीय दर्पण की, ठीक है। अब गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण तुम्हारे पास में ऐसे होगा, ये होगा गोलीय दर्पण, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसको दो भागों में काट देते हैं, अभी काट देंगे आकर के, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब मान लो ये वाला पार्ट तुम्हारे पास में अलग हो गया, अब तुमने इस वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दी, इस पर क्या कर दी, पॉलिश कर दी। अब यहाँ से तुम ये वाला पृष्ठ क्या हो गई, ये वाली पृष्ठ परावर्तक हो गई, कैसी हो गई, परावर्तक हो गई पृष्ठ। अगर तुमने ये वाला पृष्ठ लिया था, ये वाला पृष्ठ, इसको ऐसे काट के अलग कर देते हैं और इस पर तुमने पॉलिश कर दी ये वाला, तो ये बाहर वाला पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक हो गया। तो बात समझ गए कि जब किसी चिकने पृष्ठ अथवा तल पर पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, परावर्तक बना दिया जाए। जैसे ये अंदर से हुआ तो अंदर में हो गया। अब यही बात कर लें, ये एक समतल हो गया, ऐसे समतल हो गया, यहाँ पर हम क्या कर दें, पॉलिश कर दें, ठीक, तो ये वाली पृष्ठ क्या हो गई, परावर्तक हो गई। बात समझ में आ गई कि जब किसी चिकने पृष्ठ अथवा तल पर पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाता है तो वह पृष्ठ अथवा तल दर्पण कहलाता है। बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में किस किस को आ गई है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात आ जाती है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन बताएगा, किस किस को पता है, कौन बताएगा कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो समझो क्या लिखेंगे हम, कहलाता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो हम सीधे ऐसे लिखते हैं कि गोलीय दर्पण, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं गोलीय दर्पण, ये प्रकार होंगे दो, ठीक है। पहला प्रकार आपके पास में होगा समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण होगा। अब दूसरा वाला कौन बताएगा, कौन बताएगा दूसरा वाला कि दूसरा प्रकार कौन होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताइए कौन बताएगा। अरे सिंपल सी बात है, ये हम पढ़ तो दर्पण ही रहे हैं, स्फेरिकल गोलीय दर्पण ही तो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, दर्पण ही तो पढ़ रहे हैं। तो दर्पण बोलो, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अभी मैंने तुमको ये दर्पण की बात समझाई, दर्पण बोलो चाहे गोलीय दर्पण बोलो, बात हमारे पास में क्या होती है, एक ही होती है। तो चाहे हम गोलीय दर्पण कहें, बात हमारे पास में एक ही है, चाहे गोलीय दर्पण कहो और चाहे हम कहें दर्पण की बात करें। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो ये मैंने तुमको दर्पण के बारे में बताया कि कोई भी दर्पण होगा हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ गोलीय दर्पण नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम दर्पण लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, दर्पण। और ये जो डिफिनेशन तुम कर लेना, ये दर्पण की कर लेना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। ये अब बात आ जाती है कि दर्पण। अब यहाँ पर हम सीधे सीधे बता देते हैं कि इसको मिरर समझ लो कि ये दर्पण है आपके पास में, क्या है, दर्पण है, मिरर है। तो मिरर आर कॉल्ड टू टाइप्स,
कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। मिरर को हम 2 प्रकार से कह सकते हैं, एक हमारे पास में समतल दर्पण और जो दूसरा पार्ट होगा उसको हम बोल देंगे गोलीय दर्पण। अभी समझ जाओगे, ठीक है। बात वही है, घूम फिरा करके, थोड़ा फिजिक्स रहती है तो घूम फिरा करके काम वही करना पड़ता है। जो हम तुमको बता रहे थे कि गोलीय दर्पण, ये जो मैंने बात कही भाई, जो 3 पार्ट काट के बताए थे वो वही चीज़ आ जाती है। अब गोलीय दर्पण के 2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। आगे बात समझ में, एक में हम दबे हुए तल पर पॉलिश करेंगे, एक पर हम उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे आकर के। तो ओवरऑल बात वही है तुम्हारे पास में, ठीक। तो ओवरऑल ये समझ लो कि ये दर्पण है। क्या है? दर्पण है कि जब किसी चिकने पृष्ठ अथवा तल पर पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाता है तो वह पृष्ठ अथवा तल क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अब दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होगा समतल दर्पण, एक होगा गोलीय दर्पण। तो बात आ जाती है कि समतल दर्पण 2 प्रकार हमने पढ़ लिए, एक कौन सा होगा? समतल दर्पण, एक होगा गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हेडिंग लगाना है तुम्हें समतल दर्पण। सबसे पहले कौन सी? समतल दर्पण। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, इसके बारे में बहुत सी बातें तुमको बतानी है डीपली समतल दर्पण के बारे में, क्योंकि समतल दर्पण काइंडली मेन अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन तुमसे जरूर पूछता है, और इस बार पूछा भी था कि समतल दर्पण में वस्तु के बारे में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, वो हम बताएंगे तुमको। जब ये पूरा लेसन खत्म होगा तो जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस लेसन से सारे कराएंगे, सारे न्यूमेरिकल, सारे टॉपिक, सब कुछ कराएंगे तुम्हें, ठीक। तो अब कौन बताएगा कि समतल दर्पण क्या है? समतल, अब देखो, समतल, समतल से तुम्हें क्या पता चलता है? समान है तल जिसका, अर्थात दर्पण। अर्थात ये ब्लैक बोर्ड की बात करें तो इसका तल कैसा है? सब जगह समान है, ऊबड़ खाबड़ निचवा बिचवा तो कहीं गिरा हुआ नहीं है। ये नहीं कि कहीं इधर ढकेल दिया, कहीं उधर ढकेल दिया, तो ढकेलने वाले की तो बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर तो जो भी है तल, यहाँ पर भी सेम है, वहाँ पर भी सेम है, वहाँ उस कोने पर भी सेम है, चारों तरफ सेम है। तो समतल का मतलब होता है जिसकी तल, जिसका तल समान होता है। कैसा तल होगा? समान होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो समतल कांच की प्लेट पर उसके एक पृष्ठ पर कलाई करके अथवा चांदी की पॉलिश कर दी जाती है। अब हम चांदी की पॉलिश ना करें तो कोई बात नहीं, हम कलाई ही कर देते हैं तो वही सही है। तो वह समतल कांच की प्लेट समतल दर्पण का कार्य करने लगती है। बात समझ में आ गई? प्रतिदिन अपना चेहरा हम किस में देखते हैं? शीशे में देखते हैं, ठीक है। तो वह शीशा क्या है? समतल दर्पण है। सिंपल सी बात है। अगर आपको परिभाषा लिखनी है, ठीक है, तो ये थोड़ा बिगाड़ते हैं क्योंकि अब हम डाल चुके हैं, तो हम सीधे बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण में सीधे सीधी बात क्या लिखोगे कि ऐसा तल जिसका एक पृष्ठ पर कलाई या पॉलिश कर दी जाती है, और दूसरा तल क्या होगा? परावर्तक। घूम फिरा करके बात वही आती है। फिजिक्स में परिभाषा को इतनी डीपली से समझो कि सब कुछ वही याद हो जाए तुम्हें, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि समतल कांच की प्लेट पर उसके एक पृष्ठ पर कलाई करके उसे परावर्तक बना दिया जाता है। यही चीज लिख लेना है तुम्हें कि समतल, समतल समान तल जिसका तल समान हो, समतल प्लेट की, समतल प्लेट या कांच की बोल लें, जो भी समझ में आए, ठीक है। तो समतल कांच की प्लेट लिख लो तो और बेहतरीन समझ में आएगा। तो समतल कांच की प्लेट, अब तुम्हें अच्छा समझ में आएगा। समतल कांच की प्लेट पर उसके एक पृष्ठ पर उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दें हम? एक पृष्ठ पर कलाई कर देते हैं, ठीक है। एक पृष्ठ पर कलाई कर देते हैं तथा दूसरा पृष्ठ क्या लिखोगे? तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना देते हैं। दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना देते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ऐसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। क्या लिख लोगे कि ऐसी प्लेट को, हाँ ऐसे लिखेंगे तो और बेहतरीन समझ में आएगा। ऐसी प्लेट को, ऐसी प्लेट को
समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। किस किस को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात समझ में आ गई, किस किस को समझ में आ गई? तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी तो कांच की प्लेट लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कांच की प्लेट लिखा हुआ है। किस किस को बात समझ में आई? समतल दर्पण की अगर कोई बात करता है तो समतल कांच की प्लेट पर उसके एक पृष्ठ पर कलाई कर देते हैं तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक बना देते हैं, ऐसी प्लेट को समतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई कि समतल दर्पण क्या होता है? जिसमें अपना सुंदर सा चेहरा सुबह उठ करके जब तेल काजल बढ़िया सा लगाते हो तो बढ़िया सा मुखौटा अपना देखते हो ना, तो वही हमारा है समतल दर्पण। अब एक बात यहाँ पर हम कुछ पॉइंट तुमको बता रहे हैं समतल दर्पण के बारे में, वो नोट करके रखना। ठीक है, नोट बना करके लिख लिया करो। समतल दर्पण में नोट नंबर 1 आपके पास में होगा कि समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूर होगी उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर बनेगा। ये समतल दर्पण की खासियत होती है। ठीक है, याद रहेगा मैंने क्या कहा कि जितनी दूर वस्तु होगी उतनी ही दूर उसका प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु की जो दूरी होगी वो बराबर होगी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। ये समतल दर्पण की बात है, जितनी दूर वस्तु होगी उतनी ही दूर प्रतिबिंब होगा। अगर 20 सेंटीमीटर दूर स्थित है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है वो 20 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा करके। इतनी बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 1 था। और अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, ठीक है, तो समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट होती है, नहीं इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की आर जो होती है वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या नहीं होती, मतलब आर का मान अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ये दो बातें आपको नोट बना करके बढ़िया सा लिखना है, क्योंकि ये इन्हीं दो नोट्स पे ही आपके सवाल और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे न्यूमेरिकल भी पूछेगा करके कि अगर कह देगा कि समतल दर्पण में कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब होगा। कभी आप फेस करना, एक मिरर ले लेना और उसके सामने खड़े हो जाना। आप खड़े होंगे तो इस मार्कर को जितनी दूरी पर आप मार्कर को रखोगे प्रतिबिंब भी आपको उतनी ही दूर दिखाई देगा। जितने आप इसको बैक करोगे उतने प्रतिबिंब भी आपको बैक होता नजर आएगा। ये बात समझ में आ गई है। प्रैक्टिकल भी हम आपको करवा देंगे। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो इतनी बात किस किस को समझ में आ गई? पहली बात मैंने तुमको बताया कि गोलीय दर्पण आपको पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण को पढ़ने से पहले थोड़ा सा दर्पण पढ़ेंगे, क्योंकि दर्पण होते हैं हमारे दो प्रकार के, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। दर्पण की बात करें तो जब किसी चिकने पृष्ठ अथवा तल पर पॉलिश करके उसे परावर्तक बना दिया जाता है, ठीक है, तो वह पृष्ठ अथवा तल दर्पण कहलाता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होंगे? एक समतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण समतल, जिसका तल समान होगा। कहने का मतलब कोई ऐसी कांच की प्लेट लें जो समतल होनी चाहिए, जिसका तल क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए, और उसके एक पृष्ठ पर मुझे क्या कर देनी है? कलाई कर देनी होती है। ऐसे समझ लो कि ये हमारे पास में समतल प्लेट है और इसके मैंने एक पृष्ठ पर क्या कर दिया? कलाई कर दी एक पृष्ठ पर। तो ये वाला तल जो होगा ये परावर्तक होगा। ठीक है, ये तल कैसा होगा? ये परावर्तक तल होगा। तो ऐसे तुमको फिगर भी बना लेना है। जो ये वाला होगा ये समतल होगा, तो जो ये वाला पृष्ठ होगा ये वाला, इसको हम परावर्तक बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे। और ये वाला जो होगा ये कलाई वाला पृष्ठ होगा, कलाई किया गया पृष्ठ होगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बताओ कोई दिक्कत है? ये है हमारे पास में समतल दर्पण। बेहतरीन समझ में आया? अगर कोई डाउट है मन में तो आप बता देंगे, क्योंकि अब समतल दर्पण के बाद में आपको पढ़ना है क्या? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण के होते हैं दो भाग। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग हम लगाएंगे गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे अब? गोलीय दर्पण पढ़ेंगे आकर के। और गोलीय दर्पण में दो पार्ट होते हैं। इतना ही आज फिर हम तुमको पढ़ाएंगे आकर के, समझो। गोलीय दर्पण की बात आती है, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के। अभी मैंने तुमको बताया कि समतल दर्पण सिर्फ एक ही होगा, लेकिन गोलीय दर्पण जो होगा उसके दो प्रकार होंगे। एक तो होगा हमारे पास में अवतल दर्पण और एक होता है हमारे पास में उत्तल दर्पण। ठीक है, एक पहला वाला कौन सा होगा? अवतल दर्पण और दूसरा पार्ट होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। गोलीय दर्पण। अब अच्छा, कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया एक छोटा सा भाग जिसके एक तल पर पॉलिश कर कर उसे रेड ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है, ठीक है, गोलीय दर्पण कहलाता है। तो पहले आपको गोलीय दर्पण के बारे में बात करनी है। गोलीय दर्पण की परिभाषा आपको समझानी है हमें कि गोलीय दर्पण क्या होता है, क्योंकि जब गोलीय दर्पण आप समझेंगे तभी तो आप आगे समझ पाएंगे। पार्ट आपको पता होगा कि दो होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले को, ऐसे लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, कि कांच के, ऐसे समझो, हम थोड़ा फिगर से समझा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं। जैसे एक कांच का खोखला गोला है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास में? कांच का एक खोखला गोला है। अब अगर हम इसको काट देते हैं बीच से, ऐसे काट देंगे, ये दो पार्ट में कट गया, एक पार्ट इधर आ गया और एक पार्ट हमारे पास में ये आ गया। अब इसके एक पृष्ठ पर कलाई ऊपर कर दो और एक इसमें दबे हुए तल पर पॉलिश कर दो, ठीक है। तो ये दोनों अवतल और उत्तल में टूट जाएंगे और ये हमारे पास में एक कांच का खोखला गोला होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले कांच का गोला होता है, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है? कलाई कर दी जाती है। कांच के खोखले गोले को काटकर, कांच के खोखले गोले को काटकर, खोखले गोले को काटकर, गोले को काटकर, ठीक है, एक कांच का खोखला गोला, ये जिसे मैंने बना दिया, ये क्या था आपके पास में? एक कांच का खोखला गोला था। इसको काट कर बना दें, ठीक है, काट कर बनाया गया एक छोटा सा भाग, ठीक है। कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया एक छोटा सा भाग, बनाया गया एक छोटा सा भाग, एक छोटा सा भाग जिसके एक पृष्ठ पर, जिसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए। क्या कर दी जाए? कलाई कर दी जाए। क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि किसी भी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? कलाई कर दिया जाए। जैसे ये था तुम्हारे पास में कांच का एक खोखला गोला, ये कांच का एक खोखला गोला है। अब इसको काट दिया जाए, ऐसे मैंने इसको काट दिया, तो अब जब काटोगे तो इसका काटा वाला पार्ट ये हो गया, ऐसे हो गया। अब इसके एक पृष्ठ पर तुम्हें क्या कर देनी है? कलाई कर देनी है, ठीक। अब जब एक पृष्ठ पर कलाई कर दोगे तो ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। तो ऐसे दर्पण को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया एक छोटा सा भाग जिसके एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। किस किस को बात समझ में आ गई? गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, ठीक है। तो पहला पार्ट इसी में लिखेंगे, अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? अवतल दर्पण, ठीक है। ये बात आती है अवतल दर्पण की। कौन सी बात आएगी अब? अवतल दर्पण की बात आती है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले तो ये बताएंगे हमें किस किस को गोलीय दर्पण समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया तो बात कर ले अवतल दर्पण की। कौन बताएगा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऐसी ट्रिक बताएंगे कि कभी आप भूलेंगे नहीं। एक को याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक याद। कौन बताएगा? कौन बताएगा? अवतल दर्पण की परिभाषा कौन बताएगा? वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे तल पर कलाई होती है, ठीक है। बात करें तो हम बात करें तो लिखोगे वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनके, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर, जिनके उभरे हुए तल पर
उभरे हुए तल पर क्या होती है? कलाई होती है। उभरे हुए तल पर कलाई होती है। ऐसे पृष्ठ वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन तथा लिख लेना परावर्तन दबे हुए तल से होता है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। दबे हुए तल से होता है। आ गई बात समझ में? अब समझो कि वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है। कहाँ कलाई होगी हमारे पास में? अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर कलाई होती है। यहाँ फिगर बना रहे हैं, समझना। ये मैंने बना लिया, एक कांच का खोखला गोला था उसको काट करके मैंने बना लिया। उभरे हुए तल पर कलाई होती है तो उभरे हुए तल पर मुझे पॉलिश कर देनी है। ये मैंने पॉलिश कर दी उभरे हुए तल पर, ठीक है। अब इस पर तुम्हें करना है परावर्तन, ठीक है। तो परावर्तन करने के लिए ये एक मेन लाइन होती है जिसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो जितने एंगल से कोई किरण आती है उतने ही एंगल से वो किरण क्या हो जाएगी? वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास में आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। परावर्तन कहाँ से हो रहा है? दबे हुए तल से हो रहा है। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि अवतल दर्पण, ऐसे दर्पण लिखा हुआ है कि वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है, क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताया कीजिए, ठीक है। मैंने क्या कहा एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। अवतल दर्पण वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, परावर्तन दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। आ गया बात समझ में? ये रहा उसका फिगर। ये फिगर काहे का है? अवतल दर्पण का। किसका फिगर मैंने बनाया? अवतल दर्पण का। ये आपको सब कुछ ऐसे बनाना होता है, उसकी परिभाषा भी लिखनी होती है। पूछता है आपसे कि किस दर्पण में उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, तो आप सीधे सीधे अगर परिभाषा आती है कि वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है, तो ऐसा तो सर ने अवतल दर्पण में बताया था, ठीक है। इसकी अभी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, हर एक चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आप दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। अब दूसरी बात आती है इसी में, गोलीय दर्पण हो गया। अब इसी की बात कर लेते हैं, उत्तल दर्पण की कर लेते हैं। अभी देखना एक ट्रिक तुमको बता देंगे, हमेशा याद रहेगी, कभी भूलोगे नहीं, ठीक। अब दूसरा जो हमारे पास में था, दूसरा वाला था, वो था उत्तल दर्पण। कौन सा था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब बात कर लेते हैं हम उत्तल दर्पण की। अब यहाँ क्या लिखा है? वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर कलाई होती है, ठीक है। तो ऊ फार क्या रहता है? ऊ से क्या रहेगा? उभरा। ऊ से उभरा याद रख सकते हो। अब ऊ से जब उभरा होगा तो उभरे हुए तल से क्या होगा? परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन होगा। और पॉलिश कहाँ होगी? दबे हुए तल पर। ऊ फार उभरा, उभरा मतलब परावर्तन उभरे हुए तल से होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप परिभाषा में कि वे गोलीय दर्पण, क्या लिखेंगे? कि वे गोलीय दर्पण जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, जिनके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, दबे हुए तल पर पॉलिश होती है तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तथा परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उभरे हुए तल से होता है। कितना बेहतरीन सा बन गया। आ गया समझ में? कितना बेहतरीन परिभाषा बन गई कि वे दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिनके उभरे हुए तल पर क्या होता है? परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर पॉलिश होती है। बात करें तो उभरे हुए तल पर, ठीक। दबे हुए तल पर क्या होगी? पॉलिश होगी। पॉलिश हम दबे हुए तल पर कर देते हैं। ये इसकी मुख्य अक्ष होगी। परावर्तन आपको ऐसे करना है, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, ठीक। इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण।
उ फॉर उभरा, परावर्तन उभरे हुए तल से। अब आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, आप उत्तल को याद रखिए, अवतल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने बता दिया आपको। उ फॉर उत्तल, उ फॉर उभरा, उ मतलब उभरा मतलब परावर्तन कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से। ये वाला पार्ट उभरा हुआ दिख रहा है, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, तो ये दबा पार्ट, ये उभरा पार्ट, तो उभरे हुए पार्ट से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो जब भी परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो जाए और अंदर कलाई लगी हो, तो ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये था आपके पास में उत्तल दर्पण। क्या था, उत्तल दर्पण था। तो अब ये इतनी बातें हो गई, आपने दर्पण को सीखा, दर्पण के प्रकार को सीखा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। आपने समतल दर्पण को समझा, उसके बाद में आपने गोलीय दर्पण को समझा। गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, दोनों पार्टों को समझा। आज की क्लास मैं इतनी ही रखूँगा, ज़्यादा अगर मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। कल हम इनसे संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, गोलीय दर्पण से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, वो हम आपको कल सिखाएंगे कि क्या मुख्य अक्ष होती है, क्या उसका प्रथम फोकस, क्या द्वितीय, मतलब जो भी कुछ है, ठीक है, सब कुछ हम तुमको कल सिखाएंगे। तो आज की ये क्लास कैसी लगी आपको, अच्छा लगा? याद रहेगा कि कब उत्तल दर्पण होगा, कब अवतल दर्पण होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है? समझ में आया? बढ़िया। आपको एक बार फिर से देखना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करना, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सिलेबस को लेकर के चल रहे हैं। एक महीना लगेगा, एक महीने में हम पूरी लाइट ख़त्म कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल भी आपको लगवाऊंगा, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी प्लस कंटेंट प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस साल बहुत ही बेहतरीन आपको हम कराएंगे। आकर के आगे आपको मज़ा समझ के अच्छा लगा? अगर कंटेंट अच्छा हो, पढ़ाते अच्छा हैं, तो आप एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे अपने दोस्तों को। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।